जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। मैंने ज़्यादातर उन्हीं प्रश्नों को हायर किया हूं जिसकी संभावना ज़्यादा है आपके पेपर में पूछने की। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ का जो मॉक टेस्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने स्टैंडर्ड जो रखा है क्वेश्चनों का, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस का ही रखा है। अगर आप मॉक टेस्ट मेरा हर दिन का देखते हैं तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन यहीं से ही फंसेंगे। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि एक बार अगर ये सारे PY क्वेश्चन ही मैं डालता हूँ ज़्यादातर मॉक टेस्ट में, और एक स्टैंडर्ड देखकर पिछले 4-5 साल का आप एनालिसिस करिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथ के अंदर, तो देखिएगा थोड़ा ठीक लेवल का मैथ पूछता है। मतलब बहुत ही ना हाई पूछता है ना बहुत ही लो, एक स्टैंडर्ड लेवल रहता है कि अगर इस तरीके के प्रश्न बना लेते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियसली पेपर में आप बना सकते हैं। तो मैंने उसी लेवल को स्टैंडर्ड करके मॉक टेस्ट डाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है। हालांकि मॉक टेस्ट है तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कि औसत क्या होता है, लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट के माध्यम से बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर मैथ आपका अच्छे तरीके से तैयार है तो ये क्वेश्चन एक लाइन का बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 18, 27 और एक तीसरी संख्या भी है, तीनों का औसत अगर 30 है तो तीसरी संख्या क्या है। अगर तीनों संख्याओं का मैं पूछूं कि योग कैसे निकालिएगा, तो तीसरी संख्या का योग भी आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। जी कैसे, देख लेते हैं, एक मिनट। हम तीसरी संख्या का योग पहले नहीं, तीनों संख्याओं का अगर योग निकालें तो कैसे। तो औसत के अंदर एक नियम होता है कि जितनी संख्या होती हैं, अगर मैं संख्या का औसत के संग गुणा कर देता हूँ, संख्या का औसत के संग गुणा, तो हमारे पास योग मिल जाता है। योग मतलब वो कितनी संख्याएं हैं उनका औसत से मैं गुणा करता हूँ तो सभी संख्याओं का योग मिलता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 18, 27 और एक अन्य संख्या, यानी कि टोटल 3 संख्या हैं। संख्या हो गई 3, इनका औसत दिया है 30। 30 का 3 में गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि वो तीनों संख्याओं को मैं अगर जोड़ता हूँ तो 90 आना चाहिए, क्योंकि तीनों संख्याओं का औसत 30 था। तो उसमें से 2 संख्याएं दे दिया है, तीसरा पूछा है। तो 2 संख्याएं कौन से है, तो पहला 18 है, दूसरा 27 है। तीसरा प्लस क्या होगा कि जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। बस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18, 27 जोड़िएगा 45 प्लस x बराबर 90। सोचिए x के जगह पर क्या रखें कि 45 में जोड़ें तो 90। तो नहीं सोच पाइएगा तो कहेगा 45 उधर ले जाके पश्चांतर में माइनस कर देंगे, तो 90 में से 45 घटाएंगे, x का मान आ जाएगा 45। अर्थात वो तीसरी संख्या कौन सी रही होगी, तो 45 रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। यहाँ पे बस आपको ये कंसेप्ट पे ध्यान रखना था कि योग निकलता है संख्या गुणे औसत पे। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही PYQ क्वेश्चन सारे मैं लिया हूं। ज़्यादातर मेरा यही प्रयास रहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यही उत्तर प्रदेश SI का जो पेपर हुआ है, या MP पुलिस या MP SI का जो पेपर, मैं वहाँ से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है मैं उसको लेकर PYQ क्वेश्चन में अपने शामिल करता हूँ, ताकि उन सभी प्रश्नों को अगर आप बना लेते हैं तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो मैथ पूछा जाएगा बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा टफ कहाँ बनाने का प्रयास किया, तो ऑप्शन में मिनट और सेकंड दोनों में दिया है। बस बहुत बच्चे यहीं पे फंसेंगे, नहीं तो हल करना बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 48 मिनट में, बी उससे 60 मिनट में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एलसीएम मेथड से लगाइए, या ए गुणे बी या ए प्लस बी से आप लगा सकते हैं। तो आइए, 2 लोग हैं तो ए प्लस बी वाला से ही लगाइए। तो पहला तरीका होता है कि अगर दोनों लोग मिल के काम करते हैं, एगो इतना दिन में एक कितना दिन में, दोनों कितने दिन में, तो ए गुणे बी और ए प्लस बी पे आप भी लगा सकते हैं बिल्कुल। तो मैं इसी पे लगाने वाला हूँ। एलसीएम मेथड भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, जो भी आप
आपके माइंड में क्लिक कर जाए उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो पहला कह रहा है 48 मिनट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 60 मिनट। दोनों को आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 6 4 10 108। काटा कुटी करेंगे आंसर आ जाएगा। आइए काटते हैं। 3 से काटिएगा 3 3 के 9, 3 6 18, 3 से काटिएगा 3 1 3, 3 6 18, 4 से काटिएगा 4 नामा 36, 4 से काटिएगा 4 चौके 16, इसको 3 से काटिएगा 3 दूना के 6 और 3 से काटिएगा 3 बार 4 का 20 में गुणा करेंगे 20 चौके 80 बटे 3, यानी कि इतना मिनट लगेगा। 20/3 मिनट। ई कैसा आंसर है? तो कहेंगे सर भाग कर दीजिए। 3 से 80 में भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 शेष बचा था इतना, यानी कि 26 मिनट 2/3 सेकेंड। तो 2/3 सेकेंड का मतलब कितना? तो कहेंगे सर 60 से गुणा कर देंगे तो एग्जैक्ट सेकेंड में आ जाएगा। और 3 से जैसे काटेंगे 20 बार में, अब 20 दूना के 40, अर्थात कह सकते हैं कि दोनों मिलकर 26 मिनट और 40 सेकेंड, 26 मिनट और 40 सेकेंड में काम को अंजाम दे सकते हैं, यानी काम पूरा कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखें तो 26 मिनट 40 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं यह भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी? जब भी क्वेश्चन में आपसे सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछे या एसपी पूछे, दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो इस क्वेश्चन में कितने रुपए में खरीदी थी अर्थात सीपी पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य अर्थात सीपी जब भी आपसे पूछे तो देखेगा कि सीपी पूछेगा तो एसपी दे देगा कि कितने में बेचा था। तो क्वेश्चन में लिखा है 693 रुपये में बेचा था। जब भी आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 हमेशा ऊपर रहेगा, तो गुणे में 100 लिखिएगा और जितना लाभ हानि होगा इसके नीचे, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में से माइनस करके। तो क्वेश्चन में लिखा है 26% का लाभ होता है, तो 100 में जोड़ देंगे 126, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। आइए काट देते हैं। और 9 से काटिएगा तो 9 एक कम 9, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 9 से काटिएगा 9 सते 63, 9 सते 63। क्या ये फिर कटेगा? जी बिल्कुल 7 से कटेगा। तो 7 से काटिए 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 से काटिएगा 7 दूना के 14, 2 से इसको काटिएगा 50 बार में, 11 का 50 में गुणा कर देंगे तो 550 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी 550 रुपये। 11 का 50 में गुणा करिए, 11 पचे 55, 1 जीरो हमने उतार लिया, यानी 550। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, यानी 1 किग्रा के बजाय वह 950 ग्राम बेचता है, तो फायदा कितना कमाता है? 50 ग्राम, क्योंकि 1 किग्रा के बाद 950, 1 किग्रा का मतलब 1000 ग्राम, अब बेच देता है 950 ग्राम, तो फायदा कितने के बराबर? तो कहेंगे सर 50। प्रतिशत के लिए 100। हमेशा ग्राहक वाले केस में, इस तरह के केस में लाभ हानि जो होगा वो जितना बेचता है उस पे, तो बेचा कितना? तो 950, नीचे 950 रख लीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल आउट कर दीजिएगा, 5 से इसे काट दीजिएगा 19 बार में, और 19 से 100 में भाग करेंगे, 19 बचे 95, 5 शेष बचेगा, 19 से हमने भाग दिया था, यानी 5 से ही 5/19 पूर्णांक आ जाएगा। 5 से 5/19, 5 से 5/19 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 2.5 रुपया अर्थात 2 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, तथा 1 रुपया 75 पैसा की दर से बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? सेम टाइप के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में भी पूछ चुका है। यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का एक समय 2007 की 8 का पेपर था कि 13 का, ये क्वेश्चन पूछा गया। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने इस तरह के प्रश्न हल किए हैं, लगाए हैं, और मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन
2026 में पूछा गया है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा क्वेश्चन आ सके। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा। एक्स मान के लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, बिना एक्स मान के लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन एक लाइन में सोल्यूशन बताता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। कह रहा है कि 100 पहले रुपया को तुलना कीजिए। पहले 110 रुपये का लाभ होता है, फिर अंतिम में कर रहा है 55 रुपये की हानि। तो लाभ हानि को हमेशा जोड़ दीजिएगा, इक्वल में घटा दीजिएगा। जैसे लाभ लाभ होगा घटा देते, हानि हानि होता घटा देते, लाभ हानि इसीलिए जोड़ दीजिएगा। तो 110 रुपये का लाभ होता है, फिर बाद में 55 रुपये की हानि, तो 110 में 155 ऐड कर दीजिए। कहेंगे सर रुपया को एक साथ, यानी रुपया का कैलकुलेशन एक साथ, रुपया का कैलकुलेशन एक साथ, और जितना दर है उसकी कैलकुलेशन एक साथ। तो आप देखेंगे कि पहले 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता था, अब 1 रुपया 75 पैसे की दर से बेचता है। तो दोनों का अंतर कितना है, उन्हीं दोनों का अंतर ही तो ये है। तो अंतर करके लिखना है कितने रुपए की दर से अंतर आया। तो अंतर कर रहा है पहले 2 रुपया 50 पैसा था, सॉरी 2 रुपया 50 पैसा था, अब कितना बेच रहा है, तो कह रहा है कि 1 रुपया 75 पैसा। बस इसका अंतर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जैसे आप अंतर करेंगे तो 2.5 रुपया में से 1 रुपया 75 पैसा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 50 75 आ जाएगा। चाहे आप घटा भी लेते हैं, 2 रुपया 50 पैसा में से 1.75 घटाइएगा, यहाँ पे 5 होगा 7 होगा, ये कैंसिल होगा, यानी 0.75 आएगा। आप घटाएंगे 2.5 रुपया में से 1 रुपया 75 पैसा जब घटाएंगे तो आपको 0.75 मिलेगा, बस आंसर आ जाएगा। 110 में 55 जोड़िएगा तो कहेंगे सर 165, कहेंगे बिल्कुल सही। यहाँ 75 है तो 75, 2 स्थान से 10 में हटाएंगे, 00 इधर, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटेगा 15 बार में, 5 से काटेगा 5 से 15, 5 से 15, 00 है। फिर इसको काटेगा 3 से, 3 5 15, 3 से काटेगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 00 है 00। मैंने 3 से इसको काट दिया, 11 बार में 100 में गिरा कर 11, इधर बचा 5। अब क्या ये कटेगा 5 से, तो बिल्कुल कटेगा क्योंकि अंतिम में 0 है, तो 5 से कटेगा। 5 से काटेगा 5 दूना के 10, एक बचा, फिर 5 दूना के 10, 100, यानी कि टोटल जो उसके पास सामान था 220 सामान था। ऑप्शन देखिएगा तो उस विनोद के पास कितनी पेंसिलें थे, यानी पेंसिल पूछा था तो 220, यानी विनोद के पास 220 पेंसिलें थे। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। पहले 110 के पहले क्वेश्चन में लिखा है कि 110 रुपये का लाभ होता है, बाद में 5% की हानि होती है। तो लाभ हानि का जब अंतर करते हैं तो विपरीत में जुड़ जाता है, यानी कि 110 से 155, ओवरऑल 165 रुपया, 165 रुपये उसको मिला, यानी लाभ हानि का अंतर 165 रुपये के हिसाब से। फिर रेट का हमेशा अंतर कीजिएगा। कह रहा है कि पहले 2.5 रुपया के हिसाब से बेचता था प्रति, अब फिर 1 रुपया 75, तो अंतर कितने का आया, 75 पैसे का। उधर लाभ हानि का अंतर कितना है, तो 165 रुपया। बस अंतर से भाग कर दीजिए, 220 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सक्सेसिव से लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं। 50,000 रुपये तो लिख लीजिए 50,000, हर साल 12% की कमी आती है, 2 साल बाद कितना होगा, तो कमी होता है तो 100 में से घटाकर, यानी कि 88% बटे का 100, फिर कितने का 12% के, तो 88 बटे के 100। 50,000 का चीज़ था, अगले साल 12% कम हुआ, फिर अगले साल 12%, अब कितना आंसर आएगा। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0। अब ध्यान से देखिए 5/40, जो अभी 5/40 और 4 का 8 में गुणा करेंगे तो आप जानते होंगे कि 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 बनता है। तो यहाँ पे जैसे गुणा करेंगे 8 × 40, यानी कि 0 बन गया, और 0 का 8 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। यहाँ से हमने ये सीखा कि इकाई अंक में 0 100% आएगा। तो आइए ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो इकाई अंक में 0 एकमात्र ऑप्शन ए में दिया है कि 38,720, तो 38,720 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिना कैलकुलेशन किए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने कहा कि सर ये 5 है, ये 8 सम है, तो 5 का किसी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो 0 का निर्माण हो जाता है। तो देखिए 5 का 8 में गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, इकाई अंक 0 बना, फिर कितना भी गुणा करेंगे तो अंतिम में 0 आएगा, और 0 एकमात्र ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 38,720 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसे आप कैलकुलेट करिएगा, तो 38,720 रुपये क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसे 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हो तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया? वैसे तो इस क्वेश्चन का बनाने का तमाम तरीका है, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ आपको मैं सिखा दूंगा कि फिर दोबारा इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप सही प्रश्न करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सही क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन एक गलत कर देते हैं तो हमारा 2 नंबर काट लिया जाएगा। अब कोई आदमी है, परीक्षार्थी जो है, उसने 120 प्रश्न पेपर में करके आया। कितने प्रश्न करके आया? तो 120 प्रश्न। कितने नंबर उसको मिले हैं? तो उसको जो नंबर मिला है, वो मिला है 285। तो कह रहा है उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा उससे 2 तरीके से निकलेगा, कितने गलत किया, कितना सही किया। अगर गलत वाला पता चल जाएगा तो सही वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा कुल में से। देखिए, आप थोड़ा कल्पना कीजिए, अगर वो टोटल 120 क्वेश्चन करके आया है, अगर मैं कहता हूँ कि वो टोटल सही क्वेश्चन कर देता, यानी कि 120 क्वेश्चन करके आया है, अगर 120 क्वेश्चन सही होता तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 120 क्वेश्चन के कितने मिलते? तो कहते हैं 12 पचे 60, 600 मिलना चाहिए। वो 120 क्वेश्चन करके आता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 120 क्वेश्चन का 12 पचे 60, 600 नंबर मिलना चाहिए। कहेंगे बिल्कुल सर सही, लेकिन उसे नंबर मिला कितना? 285। 600 में से 285 घटा लीजिए। यहाँ पे जैसे करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, आप समझ रहे होंगे। 10 में से 5 जाएगा 5। यहाँ पे जैसे 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3। हमने देखा कि 315, यहाँ पे माइनस जब मैं किया तो उसके 315 नंबर कट गए। अब 315 में आपको क्या करना है? अब कटता कैसे माइनस मार्किंग में, इसे समझिए। जैसे आप सही क्वेश्चन करते हैं तो 5 नंबर कट जाते हैं, सही करते हैं तो 5 नंबर मिलते हैं, गलत करते हैं तो 2 नंबर कट जाते हैं। अब सोचिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन गलत किया तो जो 5 नंबर हमको मिलने वाला था वो अभी कट गया, और गलत करने पर 2 नंबर और कट जाता है। अतः एक क्वेश्चन आप जब गलत करते हैं तो 5 2 यानी टोटल 7 नंबर हमारा कट जाता है। कितना कटता है? 7 नंबर। उसी 7 से यानी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो सही मिलने वाला नंबर वो भी कट जाता है, और 2 नंबर और ही, तो एक क्वेश्चन गलत करने पर टोटल कितने नंबर कटता है? तो कहेंगे सर 5 2 7, यानी 7 नंबर कट जाता है। यहाँ कितना नंबर कटा है? 315। इसी 7 से भाग करेंगे, काटिएगा तो 7 चौके 28, 3 7 पचे 35, यानी 7 से कट देगा 45 बार में, यानी कि 45 क्वेश्चन उसने गलत किया। अगर 45 क्वेश्चन ये गलत था, भाग दिया गलत से, तो 45 क्वेश्चन क्या किया? गलत किया। तो टोटल क्वेश्चन कितना था? तो कहेंगे सर 120 प्रश्न टच कर आया है, यानी कि कल हल किया है। तो 120 में से आप 45 जैसे माइनस कर दीजिएगा, तो आप 45 माइनस करेंगे तो 10 में से 5, 11 में से 4 जाएगा 7, 75, यानी कि 75 क्वेश्चन आपने सही किया और 45 क्वेश्चन उसने गलत किया। तो ये सही का डाटा है, ये गलत का। कितना सही किया? तो 75 क्वेश्चन उसके सही थे। आइए ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान समझिए। एक कोई पेपर है, 5 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, गलत करेंगे तो 2 नंबर कट जाएगा। कोई लड़का 120 क्वेश्चन करके आया, अगर सोचिए 120 क्वेश्चन सही होता तो 5 नंबर के हिसाब से उसे 600 मिलना चाहिए, लेकिन पेपर में मिला उसे कितना? ओवरऑल 285 नंबर। 600 में से 285 माइनस कीजिएगा, उसे 315 नंबर कट गया। तो 315 नंबर कटा कितने पे? तो कहेंगे सर एक क्वेश्चन का जो 5 नंबर मिलता है वो तो कटबे करता है एक क्वेश्चन पे, गलत करते हैं तो, और जो 2 नंबर निगेटिव मार्किंग वो भी कट जाता है। ओवरऑल एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 2 7 क्वेश्चन, 7 नंबर कट जाता है। यहाँ पे कह रहा है 315 नंबर कटा है, 7 से 315 भाग देंगे 45, ये हमेशा गलत वाली संख्या आएगी, अर्थात 45 क्वेश्चन गलत किया था। तो 120 प्रश्न तो सही क्वेश्चन टच किया, उसमें से 45 गलत है, तो 120 में से 45 माइनस कीजिएगा, 75 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ अब इस क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्रैकेट में 589
प्लस 187 के पावर होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 के पावर होल स्क्वायर एक बराबर अपान में 589 गुणे 187 बराबर क्या। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं किया जाता, ये फॉर्मेट होता है। फार्मूला बताता हूँ। जब भी आपको अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं ए को मान लेता हूँ कि 589 है और यहाँ बी को मैं मान लेता हूँ कि 187, यानी कि 589 को मैंने ए मान लिया, 187 को हमने बी मान लिया, तो इसका एक फार्मूला बनता है, उससे बन जाता है। तो आप ध्यान से देखेंगे 589 को मैंने ए मान लिया, 187 को बी मान लिया, तो जो फॉर्मेट लिखा वो कैसे लिखा गया है, इसी तरह तो लिखा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर, और नीचे क्या है तो ए इंटू बी। अगर इसको 589 को ए मानता हूँ, 187 को बी, तो नीचे ए इंटू बी है। कहेंगे सर बिल्कुल, मैंने 589 की जगह पे ए रखा, 187 की जगह पे बी रखा। तो आप अलजबरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा जाता है, यानी कि ये फॉर्मेट होता है इसका कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे का ए माइनस बी, बीच में अगर माइनस लगाओ तो ये इसके बराबर हम लिख सकते हैं 4ab, और नीचे पहले से विद्यमान है ए गुणे बी, ए बी से भी कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। उसी तरह अगर उस क्वेश्चन को मैं पूरा अच्छे से हल करता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं भाली भांति हल करता हूँ, 589 187 सब कट कर अंतिम में 4 बनेगा। अतः इस क्वेश्चन का 4 ही सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। यानी एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि अनुकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रही है, यानी अनुकूल चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति क्या है। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ए फॉर अनुकूल की चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले किलोमीटर दिया बाद में 1 घंटा का, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितना है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल चाल होगी, प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में धारा की चाल पूछा है। एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जब भी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल देकर आपसे 2 चीज पूछेगा, या तो नाव की चाल या धारा की चाल। जब भी आपसे धारा की चाल पूछे तो इनका अंतर करके 2 से भाग कर दीजिएगा, और जब भी आपकी नाव की चाल पूछे तो अनुकूल प्रतिकूल चाल जोड़ के आपसे 2 से भाग, यानी कि 8 प्लस 2 यानी धारा अनुकूल जोड़ के 2 से भाग। तो इसमें धारा की चाल पूछा था, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 से भाग करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 2 10, 2 से भाग करते हैं, नाव की चाल पूछता तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब भी धारा की चाल पूछेगा अनुकूल प्रतिकूल चाल देकर, तो हमेशा अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से भाग कीजिएगा तो धारा की चाल निकलेगा, और जब अनुकूल प्लस प्रतिकूल जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो ये नाव की चाल निकल जाएगा, ये नाव की चाल निकल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर जनरली ऐसे पूछ लिया जाता है, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल देकर हमें नाव की चाल पूछेगा तो अनुकूल प्रतिकूल चाल को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल माइनस करके आधा कर देंगे, तो हमें जो धारा की चाल निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में धारा की चाल पूछा है, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6 का आधा करेंगे 3। ऑप्शन देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। वीडियो पॉज कर दीजिए, इसका आंसर खुद कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा, फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। कह रहा है 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने ही लंबाई के बराबर एक प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। अब जानते हैं दूरी बराबर होता है, यानी कुल दूरी इसलिए लिखा जाता है कि जितनी क्वेश्चन में दूरी लंबाई रहता है सभी को जोड़ के लिखते हैं। तो कुल दूरी बराबर होता है चाल गुणे 5/18। 5/18 इसलिए कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, चाल 5/18 गुणे समय। इससे डायरेक्ट क्या होगा कि ये मीटर में, ये किलोमीटर में पूछेगा तो डायरेक्ट वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 5/18 इस पर आप रखेंगे। जितने भी रेलगाड़ी के प्रश्न हैं इससे लगभग 60 से 70 प्रश्न हल हो जाते हैं। कुल दूरी का मतलब क्या है,
360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उतना ही लंबाई का प्लेटफार्म है। तो कह सकते हैं सर 360 प्लस 360। चाल पूछा है पता नहीं 5/18 कितने समय में, 5/18, 5 यहाँ 18 लिख देंगे, कितने सेकंड में, तो 36 सेकंड में। हम क्यों यहाँ 5/18 रखें, क्योंकि इसलिए ये मीटर में था, चाल किलोमीटर में पूछा, इसलिए 5/18 का यूज किया। अगर सब एक रेशियो में रहता तो 5/18 यूज नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर में नहीं, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए मैंने 5/18 का यूज किया। 18 से काटेंगे, 18 दूना के 36, 2 पचे 10, 36 36 जोड़ेंगे तो 72, इधर हो जाएगा 5 दूना के 10x, 10 से 1 0 खत्म, इधर बचा 72, इधर बचा x, यानी x क्या थी, रेलगाड़ी की चाल थी, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा की, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रतिवर्ष है, तो 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा। साधारण ब्याज का बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 5,000 रुपया है, उसे मिश्र धन कमाना है। रेट जो होता है ना, दर, वो 1 साल का ब्याज होता है, यानी 1 साल में 4%। अगर सोचिए 1 साल में कोई 4% ब्याज ले रहा है तो 2.5 वर्ष में कितना लेगा, 2.5 साल में कितना लेगा, तो थोड़ा सोच के बताइए ना। 1 साल का 4% तो 2 साल का 8% कहेंगे, हाँ सर। और आधा साल का 4% का आधा लेगा, यानी कि 2%, यानी टोटल 10% लेगा। इसको समझ गए तो आंसर, ध्यान समझिए। मैं कहता हूँ कि आपसे मैं 1 साल का 4% ब्याज लूँगा, तो 1 साल का 4%, 2 साल का 8%, आधा साल का कितना लेंगे, तो 4 का आधा, तो 8 में और 2 जोड़ देंगे तो 10%। ये टोटल 2.5 वर्ष में जो बनेगा, 4% के हिसाब से 2.5 वर्ष का, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, 2.5 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 10%। 2 साल का 8%, आधा साल का 2%, यानी 10%। ये 10% ब्याज मिलेगा। अब मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100%, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है। तो जो P से मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% में जैसे ये मूलधन और ये ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन यानी 110%, यानी मूलधन का 110% हटाएंगे 100 निकाल देंगे तो डायरेक्ट मिश्रधन निकल जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। 00 से 00 काट देंगे, 11 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55, 1 0 इधर 1 0 इधर, यानी 5500, यानी कि 5500 रुपये उसे मिश्रधन मिलेगा 2.5 वर्ष में 4% के हिसाब से। तो 5500 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शानदार क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप 100 मान के भी लगा सकते हैं या AB वाला रूल से लगा, पहले बढ़ाया फिर कम किया, इसलिए आप इस पे AB रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 20% अधिक किया तो प्लस, 10% कम किया तो -10, यानी प्लस। अब मैं इस फॉर्मेट पे लगा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बार बढ़ाया तो प्लस, माइनस किया तो प्लस करे, बढ़ाएगा तो प्लस, जब घटाएगा तो माइनस, यानी छूट देगा तो पहले 10 फिर माइनस, पहले करा 20% अधिक अंकित किया, फिर 10% की छूट दी, तो 10% की छूट दिया तो माइनस, 20% बढ़ाया तो इसलिए प्लस। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 20 × 10 बटेगा 100, 20 में से 10 जाएगा 10, ये माइनस है तो माइनस, 00 से 00 कैंसिल, 2 1 कम 2, 10 में से 2 जाएगा 8%, ओवरऑल 8% को उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। यल से लंबाई को दर्शाता हूँ, बी फॉर चौड़ाई को मैं दर्शाता हूँ। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:4, और यहाँ पे लंबाई का मान दे दिया है कि 15 है। अगर ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा 12। ये लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया 15। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 12 का 15 में गुणा करेंगे तो 12 15 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है।
ध्यान से देखिए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था 4:5, यहाँ पे लंबाई का रहा है 15 यानी 5 का 3 गुना, तो चौड़ाई भी 3 गुना हो जाएगा 12। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 का 12 में गुणा करेंगे 180 मीटर। ऑप्शन आइए मैच करा लें। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या है, यानी 80 और 90 के बीच कौन सी अभाज्य संख्याएं आएगी। ऑप्शन ए को देखिएगा तो 8 1 9 9 की विभाज्यता के नियम यानी 81 कट जाएगा, तो उसी के नीचे सी वाला 8 1 9 यह भी कट जाएगा। बी और डी में चेक करना है कौन अभाज्य संख्या है। अगर ध्यान से देखिएगा बी में, तो बी वाला को 83 को अंकों का योग जोड़ेंगे तो 8 3 11 नहीं कटेगा, लेकिन 83 और 87 को जोड़ेंगे 8 7 15, 15 3 से कट जाता है, अतः 87 3 से कटेगा। बचा ऑप्शन नंबर डी, अतः ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि 83 और 89, 83 और 8 9 यही अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा। बाकी विभाज्यता के नियम से चेक करेंगे, ए बी और सी कट जाएंगे, डी नहीं कटेंगे, अतः डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनके उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच अंतर क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। राम श्याम है, आर से राम को डिनोट कीजिए, यस से श्याम को। इनके सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यानी 6 साल ये भी बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ेगा, दोनों सेम बढ़ रहे हैं, तो अनुपात हो जाता है कितना, 6:7। याद रखिएगा, अगर सेम बढ़ रहे हैं तो अनुपात में भी सेम अंतर आना चाहिए। तो देखिए 4 से 6 2 हो गया, 5 से 7 2 हो गया। रेशियो में कितना बढ़े कहेंगे सर, रेशियो में 2 का अंतर, ये बता रहा नहीं 6 साल बढ़ा है, तो 2 से काट देंगे, एक रेशियो का मान आ जाएगा 3। तो पूछ रहा है राम और श्याम के आयु के बीच अंतर, तो जब कुछ नहीं कहा है तो वर्तमान वाला निकालेगा। इनके बीच देखिए 1 का अंतर है, 1 का, यहाँ एक ही रेशियो का मान 3 आया है, अतः 3 साल इनके बीच अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर एन एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपया है, बी को 20% के लाभ पर बेची। बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेची। सी ने इसे 40% के लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया वह क्या है, यानी क्या ए का देकर डी का पूछा है। बिल्कुल बनाएंगे, सक्सेसिव तरीका ही होगा। कितने मूल्य इन्हें पे किया, तो 50 रुपया। फिर बी को कितने लाभ पर बेचा, तो 20%, तो 100 में जोड़ दीजिएगा 120। और बी सी को बेचता है 25% लाभ पर, तो 125/100। और फिर सी बेचता है 40% लाभ पर, तो 140/100। बाकी कैलकुलेशन कर देंगे, डी का मान आ जाएगा। आइए काटाकुटी कर देते हैं। 1 2 3 0 से 2 3 0 कैंसल। 25 5 125, 25 चौके 100, और कटेगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 2 से काट देंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 पचे 15 सत्ते 105, यानी कि फाइनल में 50 रुपये की चीज़ जाते जाते 105 रुपया अंतिम मूल्य हुआ, यानी डी ने उसको दिया। तो डी ने दिया वो किसे, तो 105 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।